सती ने जब शंकर जी की यह दशा देखी तो उन मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं, ये ज्ञान का घाट है। सती जी सोचती हैं जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और इसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य देह धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव के भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? सती को संशय हुआ। गीता में भी भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। यद्यपि सती ने कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है जिसे संदेह कहते हैं, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, यही मेरे इष्टदेव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव ने राम के ब्रह्म रूप का निरूपण करते हैं। यह ज्ञान का घाट है। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से मणि रूप में अवतार लिया है। लेकिन आसान नहीं है। भगवान शिव ने बहुत समझाया पर सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। भगवान शिव ने सोचा ये माया बड़ी बलवान है, ये सबको लगती है, तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। पीपल विष्णु रूप माना जाता है और बट शिव स्वरूप माना जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। गोस्वामी जी बट के पेड़ को विश्वास की उपमा देते हैं, जो अपने धर्म में अचल रहता है। बड़ी गूढ़ बात कहते हैं, बरगद का पेड़ विश्वास की तरह है। संशय हुआ सती को, भगवान शंकर तो विश्वास की प्रतिमूर्ति है, मैं विश्वास की छाया में बैठता हूँ, तुम अपना संशय निवारण करो। शंकर जी ने कहा देखो विवेक विचार करना ताकि संशय दूर हो, भ्रम दूर हो। तुलसीदास जी कहते हैं जब अगस्त ऋषि के आश्रम से चली थी सती तो जगत माता थी, जग जननी शिव के साथ थी। जैसे ही संशय आया गोस्वामी जी कहते हैं अब वह जग जननी नहीं रही, वह शिव प्रिया भी नहीं रही। गोस्वामी जी कहते हैं वह दक्ष पुत्री हो गई, चतुर चालाक व्यक्ति की कन्या, बुद्धिमान व्यक्ति की कन्या। शिव भगवान सोचते हैं मेरे कहने से भी इनका भ्रम नहीं गया, अब इनकी भलाई नहीं है। सती श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का वेश धरा और उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण चकित हो गए। अभी लीला का संवरण नहीं होना है तो वो जानते थे, वे खुद शेषावतार थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन सती के कपट को भगवान श्री राम जान गए। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया, मनुष्य की मर्यादा रखते हुए प्रणाम किया। फिर कहा भोले बाबा कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। सती को पहचान लिया सीता जी के रूप में तो सची सोचती रही मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अब जाकर मैं शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी। अब घबराई पर वह अभी भी दक्ष कन्या ही रही। नाता शिव से टूट गया, पिता से जुड़ गया। राम का ब्रह्म रूप भी वह देख ली। चारों तरफ उन्हें राम ही राम दिखाई पड़ने लगे। जब शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर पूछा कैसे परीक्षा ली? सती ने राम का प्रभाव समझकर शिव जी से छिपाव कर कहा हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया। वैसे भी आप जो कहते हो वह झूठ कैसे हो सकता है? मेरे मन में पूरा विश्वास है। मनुष्य बातों में विश्वास प्रकट करता है, हृदय में संशय रहता है। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। तो जहाँ संशय बढ़ा विश्वास घटा वहाँ ज्ञान नहीं अज्ञान होता है।
कैलाश तो सती को ले गए, पर उन्हें बाईं ओर नहीं दाईं ओर बैठाना शुरू कर दिया। सती के मन में विश्वास घटा, संशय बढ़ा, तो वह शिव प्रिया से दक्ष सुता हो गई। अब प्रश्न ये है कि सती को ऐसा क्यों करना पड़ा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कराया, अगर अमर कथा क्यों नहीं सुन पाई पूरी? तो उत्तर यही है कि ब्रह्म जो है वह है परिवर्तनहीन, भेदहीन और शाश्वत है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन नित्य है। प्रकृति में नित्य परिवर्तन न हो तो सृष्टि चलेगी नहीं। ब्रह्म तटस्थ है, निर्विशेष है, निर्लेप है। प्रकृति में 3 गुणों की लीला चलती ही चलती है। तो उमा शिव संवाद में, शंकर पार्वती संवाद में भगवान तो नित्य हैं और परमेश्वर की लीला का भी चिंतन करते हैं, लीला को भी जानते हैं, नित्य को भी जानते हैं, यानी उनके स्वरूप को भी जानते हैं। लेकिन पार्वती के रूप में भगवती लीला को तो जानती हैं पर नित्य को नहीं जान पाती। जब वह शिव के साथ अभिन्न और एक रस समाधि में लीन होती है, शिव पार्वती साधक की कुंडली शक्ति है।